प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने हमें दिन प्रतिदिन हमें संभाल रहे हैं और हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आज नए साल का 7 दिन हो गया, आज तक संभाला और आगे भी संभालेंगे। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें बताएं और आपकी महिमा हो। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 11 अध्याय 20 पद से 24 पद तक। तब वह उस नगर को उलाहना देने लगा जिसमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खूर जीन, हाय बेतसौद, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहन योग होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए, यदि सदोम में किए जाते तो वे आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहन योग होगी। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु मसीह कहते हैं सब मन को बदलें। पहली बात है मन फिराएं। जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया है तो हम मन फिराएंगे। जब हम मन फिराते हैं और मन फिरा के जब उनको जीवन सौंपते हुए अपना जीवन जीते हैं तो वो हमारे जीवन में एक बेहतरीन कार्य करते हैं। दूसरी बात है पश्चाताप करें, उन पापों को छोड़ दें, जो पिछली सारी बातों को छोड़ दें। हम वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। जब उनके अनुसार हम जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में वो खुशहाल जीवन देते हैं। और तीसरी बात है विश्वास योग जीवन हो। विश्वास योग जब बने रहते हैं, जब उनका वचन हमारे जीवन में रहता है तो हमारे जीवन को बढ़ाते हैं। सदोम अमोरा के ऊपर जब विनाश आया, सर्वदूत आके इब्राहिम से कहते हैं जे मैं सदोम अमोरा को नाश करने के हूँ। इब्राहिम कहते हैं मेरा भतीजा लूत है, वो उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो कहते हैं उसमें 50 लोग होंगे तो उसे बचाएगा? उनने कहा हाँ। उनने कहे 30 होंगे? हाँ। उनने कहे 20 होंगे? हाँ। 10 लोग होंगे? उनने कहे हाँ। हुआ 10 लोग भी ना मिले, पर उन इब्राहिम की प्रार्थना के द्वारा लूत को बचाया गया। उनने कहा जब तुम वहां से जाना तो पीछे की ओर ना देखना, पर लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखी, वो नमक का खंबा बन गई और स्वर्ग से आग गिरा और सब भस्म हो गया, हुआ सब जल गया और सबका सत्यानाश हो गया। तो हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंपते हुए जीना है। पहली बात है हमें अपने मन को फिराना है, अपने पापों से तौबा करना है और अपने जीवन को उन्हें सौंप देना है। दूसरी बात है हमें पश्चाताप करना है, हमें पछताना है उन बातों से और हमें पवित्र जीवन जीना। और तीसरी बात है हमें विश्वास योग बने रहना है, हमें धर्मी बने रहना है। परमेश्वर हमें ग्रहण करेंगे और हमें वह अनंत जीवन देंगे, स्वर्ग लेके जाएंगे और हम उनकी बाहों में जाएंगे। क्यों ना हम तैयार हो जाएं, क्यों ना हम इस पृथ्वी पर रहते हुए पहला स्थान परमेश्वर को दें। जब उनको पहला स्थान देते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, वो हमारे जीवन में बढ़ोतरी करते हैं और हमारे जीवन को पवित्र करते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, प्रभु जी इनके पूरे घराने को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। बहन भाइयों को देखने वाले, प्रभु जी ये सब आपकी रचना है, तो प्रभु जी सब में प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए। और प्रभु जी संसार में रहते हुए बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, उन मुसीबतें और प्रॉब्लम से आप बचाएं प्रभु जी। सब प्रभु जी आपके भय और आपकी सामर्थ्य में प्रभु जी बढ़ते चले जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के साथ साथ चलते रहें, उनके वचन के अनुसार जीवन जीते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, बलेश करें। सबको जय मसीह की।